बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट सनाम जद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और एक अच्छा वीकेंड आप लोगों ने गुजारा होगा। हमेशा ये बात कहती हूँ मैं कि वीकेंड खुल के एंजॉय किया करें, कुछ नया, कुछ डिफरेंट ट्राई किया कीजिए। इससे एक तो मूड बहुत अच्छा होता है और वैसे भी इंसान को हमेशा चेंज जो है वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी मुस्तकिल मिजाजी भी ज़रूरी होती है। कब होती है मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी? जब आप अपने गोल्स को, अपने ख्वाबों को चेस कर रहे होते हैं और जहाँ से जो भी चीज़ आपको आपके ख्वाबों तक पहुँचाती है, आपके गोल्स तक आपको अचीव करने में हेल्प करती है, आप कहते हैं जस्ट ग्रैब इट, बिकॉज मैं यही चाहता हूँ और जितना जल्दी हो सके, जितना आसानी से हो सके, मैं अपनी मंजिल या अपने उस गोल को अचीव कर सकूँ। सो आज भी कुछ ऐसे ही ट्रिक्स, कुछ ऐसा ही मैजिकल आप जानेंगे मेरे इस प्रोग्राम में। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि लास्ट मंडे एक ऐसी पर्सनालिटी जिनकी बहुत सारी माशाल्लाह से खिदमात हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर करने में, लोगों के घर बचाने में, बसाने में और सुकून देने में। मैं भी जिक्र कर रही हूँ डॉक्टर मुईज़ का। हमारे साथ मौजूद थे और उनसे ऐसी हमारी बस जर्नल डिस्कशन हुई थी मनी बॉक्स के हवाले से। लेकिन उसके बाद आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए कि नहीं जी, मनी बॉक्स को दोबारा डिस्कस किया जाए और मनी बॉक्स कैसे बनता है ये बताया जाए। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ ज़रूर आइए और ये जो हमारे ख्वाब हैं, ये जो हमारी ख्वाहिशें हैं, इनको हम किस तरह से मैग्नेट के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, ये सब हमें सिखाइए। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगी। सो लेट्स वेलकम आप सबके अपने बहुत ही फेवरेट डॉक्टर मुईज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आज ये डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। और मैंने एक वीडियो देखा जिसमें ये हैं और इनकी बेटी हैं, ये आगे आगे चल रहे हैं, साथ एक ब्लैक कैट है जो स्ट्रीट कैट है और वो इनको चेस कर रही है। वो बड़ी कमाल का था वो। तो वो क्या था डॉक्टर साहब? मुझे हैरत है, नॉर्मली हम कभी भी रात को अगर जाना हो तो मेरी बेटी को वो गोला गंडा बड़ा पसंद है। अच्छा, तो हम लोग गाड़ी में जाते हैं, तो उस दिन ना जाने मुझे क्या हुआ, मैंने उससे कहा, मैंने कहा एक काम करें, हाँ, ये गोला गंडा जो है ना, ये है 3 तलवार पे, ओके, और मेरे घर से कोई मेरे ख्याल में 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का रास्ता होगा। राइट, तो हम अमूमन गाड़ी में जाते हैं या फिर हम बहादुराबाद जाते हैं खाने। तो उसने, मैंने कहा एक दिन हम वॉक करते हैं, उसने कहा उतना दूर वॉक? हाँ। मैंने कहा पता नहीं, मेरा दिल चाह रहा है आज वॉक करने का। ओके, मैं रब की कुदरत पे हैरान हूँ। मैं उतना हूँ, शॉर्ट्स पहन के, उरूज मेरे साथ साथ चल रही, एक बिल्ली का बच्चा है वो मेरे घर के नीचे से मुझे फॉलो कर रहा है। अच्छा, इस तरह आते हैं, चले जाते हैं, आप उसको शू करे चले जाते हैं, ये मेरे पीछे चल रहा है, पीछे चल रहा है। हमने उसे ट्रैफिक से भी बचाना है क्योंकि बच्चा है, हाँ, छोटा सा किटन है, उसे ट्रैफिक से भी बचा रहे हैं हम। आहिस्ता आहिस्ता करते करते हमने, मैंने उसको कहना शुरू किया, मैंने कहा अच्छा आओ मैं तुम्हें दूध पिलाता हूँ, आओ मैं तुम्हें दूध पिलाता हूँ। उसके बाद हम एंड तक पहुँचे, वहाँ पे एक गैस स्टेशन है, पेट्रोल पंप है, उसके साथ एक कन्वीनियंस स्टोर है। तो मेरे ख्याल में कोई 1 किलोमीटर से ज्यादा की वॉक हो गई होगी और वो आपके साथ, वो मेरे साथ। अच्छा, वो आपके पीछे पीछे था, उसने आपसे स्टेप आगे नहीं लिया? वहाँ जाने के बाद हमने कन्वीनियंस स्टोर में से दूध लिया और उनके पास कोई प्याला नहीं था, तो हमने एक प्लास्टिक का कप लेकर उसको काटा, प्याला बनाया, दूध लेके दिया, उसने वो पूरा दूध पिया। ओके, उसके बाद वो बच्चा चला गया खुद ब खुद, मतलब फिर उसका परवाह नहीं कि हम थे कि नहीं थे। तो मैं उर्दू से कह रहा था, मैंने कहा परवरदिगार को देखो कैसे रिस्क का बंदोबस्त करता है। इस बच्चे को दूध चाहिए था, भूखा होगा ये, मुझे थॉट आया, अल्लाह ने कहा कि जाओ भाई आज तुम वॉक करो पैदल। अगर मैं पैदल वॉक ना करता तो बच्चे को दूध नहीं मिलता, मैं गाड़ी में चला जाता। तो कभी कभी वो कहते ना कि अल्लाह बड़े मिस्टीरियस वेज में काम करता है, वसीले बनाता है इंसान को एक दूसरे के लिए सहारा बनाता है। ये उसकी मखलूक के लिए उसने सहारा बनाया। तो आई वॉज अमेज, वो भी बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस। राइट, तो जो है बस ये मैंने आपके साथ शेयर इसलिए किया क्योंकि मैंने इस वीडियो को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंसान को रहम करना चाहिए अल्लाह की मखलूक पर, तो बेशक अल्लाह भी रहम करते हैं। डॉक्टर मुईज़, ये जो मनी बॉक्स है, ये एक बार इसकी मैं चाहूँगी कि आप एक बार अगेन बताएं कि इसकी एनर्जीज़ क्या हैं और उसके बाद आप ख्वाबों को कैसे चेस कर सकते हैं इनके साथ। अच्छा, पहली तो चीज़ ये कि मनी बॉक्स कई सालों पहले इसकी अथॉरिटी मेरे पास थी। ठीक है सर, हम यहाँ आ जाएं काउंटर पे ताकि हम मनी बॉक्स को साथ साथ डिस्कस भी कर सकें। आज यहाँ पर आप देख भी लें इसके डेमो को
कि अगर आप मेरी तरह बहुत सारी ख्वाहिशें रखते हैं, अच्छी बात, वैसे ख्वाब देखना तो अच्छी बात होती है ख्वाब ना देखना डॉक्टर? अच्छी बात है। अच्छी बात अब देखें, हुआ ये कि मेरे पास ये अथॉरिटी थी, अब ये बनाना तो बता सकता हूँ मगर इसमें कैलकुलेशन होती है, वो कैलकुलेशन मेरे इख्तियार में नहीं है। तो एक ईमेल है, निशा अली होती है लंदन में, वो कैलकुलेशन देती है। कैलकुलेशन के बगैर ये जनरल प्रॉब्लम के लिए तो सॉल्व हो सकता है कि जी थोड़ा सा घर में बरकत आ जाए, थोड़ा सा पैसा आ जाए, मगर आप स्पेसिफिकली चाहते हैं कि आपकी औलाद नहीं है, आप चाहते हैं आपकी औलाद हो। ओके। आप चाहते हैं फला यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो, आप चाहते हैं फला मुल्क में आपको वीज़ा लगे, आपकी सेटलमेंट हो, या आपका अपना घर हो जाए, वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक के लिए मैग्नेट की डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। और वो डायरेक्शन जो है, जो सिमत है, कहाँ किस सिमत में मैग्नेट को रखना है, वो डिटरमिन करती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ पे। तीन चीजें चाहिए होती है, राइट? ओके। तो जर्नल बना के रख सकते हैं आप, ये आपके काम आता है। अगर आपको स्पेसिफिक बनाना है तो मैं आपको ईमेल अभी ब्रेक में दे दूंगा, आप लगा दीजिएगा ताकि लोगों को जिनको करना है डायरेक्ट कांटेक्ट वो हम स्क्रीन पर फ्लैश कर देंगे, उस ईमेल पर आप अपनी डिटेल्स शेयर करेंगे और उसके बाद स्पेसिफिकली अगर आप किसी बहुत बड़े गोल को अचीव करना चाहते हैं तो फिर उसमें आपको बताया जाएगा कि किस चीज़ का कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए। अच्छा देखें, ये टूट गया, टूटा हुआ मनी बॉक्स नहीं बनता, इसलिए हमने एक दूसरा लेकर अभी इसको शुरू किया है बनाना। ठीक है, तो ये जिस तरह से फिश एक्वेरियम्स छोटे होते हैं इस तरह की, या कोई भी राउंड बॉल, आपने राउंड बॉल हो, पेंदा इसका बड़ा होना चाहिए, जैसे ये है, ये काम नहीं करेगा, इट हैज टू बी लार्जर, बड़ा पेंदा होना चाहिए। इस तरह की कोई चीज ये वेस्ट है, इसको आपने नहीं यूज करना। तो ये फिश बॉल मिलता है आजकल, तो बहुत कॉमन है, ये ले ले आप, या बड़ा सा कोई डेजर्ट बॉल भी चल सकता है, ठीक है, बट वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब देखें इसमें कितने मुल्कों की करेंसी है, मैं भी चेक करती हूँ कौन ये कौन है अफ्रीका की है, ओके, ये यूएस डॉलर्स हैं, राइट, और अच्छी खासी रकम है, $20, $21, फिर $1। अच्छा, वैसे फिर डॉलर ये की है, कीमत भी बढ़ गई ये है इंडियन करेंसी भी है, ओके। ये है ये मना, ये किसका मनी बॉक्स है? ये हमने बनाने की कोशिश की थी मगर ये टूट गया तो हमने छोड़ दिया। ओके। अच्छा, इसमें ये जो तस्वीर है, हाँ, ये कौन सी ख्वाहिश को जाहिर करती अच्छा, है? अगर आपके ऊपर है, आपने तस्बीह किस ख्वाहिश के लिए, फॉर एग्जांपल ये तस्बीह जो है, ये इबादत को, कि मैं इबादत में मुस्तकिल मिजाजी के साथ हूँ, मिस ना करूँ, अल्लाह का जिक्र करने के लिए मेरे अंदर वो चीज़ पैदा हो, जज्बा। अच्छा, अब देखें, इसमें सबसे पहले आप जब बनाते हैं तो सबसे पहले जिस मुल्क में आप पैदा हुए हैं उस मुल्क के बहुत सारे कॉइन्स आपने डालने होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉइन्स मुल्क के। अब मिसाल के तौर पे आप पैदा हुए पाकिस्तान में, इस वक्त आप सेटल्ड है कनाडा में, ओके, ठीक है, तो कनाडा में जब आप सेटल्ड हैं तो आप पहले पाकिस्तानी करेंसी किसी से मंगवाएंगे, ठीक है, जैसे इसमें है, ये सिंपल पाकिस्तानी करेंसी है। पहले आप कह रहे हैं कि आपने इसमें पाकिस्तानी करेंसी ऐड कर दी, ठीक है, पाकिस्तानी करेंसी डालने के बाद अगर आप कनाडा में रहते हैं तो कैनेडियन करेंसी डालें, ओके, तो कैनेडियन के अगर कॉइन्स नहीं है तो फिर आप कैनेडियन नोट डाल दें, ओके। उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसके बाद आपने अब आपका मकसद क्या है, किस मकसद, अच्छा थोड़ी बहुत करेंसी डालनी होगी, मैं कंजूसी मत करना, अच्छा, ठीक है, थोड़ी बहुत थोड़ी ज्यादा करेंसी करेंसी ऐड करें, ठीक है। अच्छा, अब आपका मकसद क्या, हमने जो जब बनाया था जनरल कॉइन बॉक्स, इसमें था ट्रैवल था, ओके, इबादत में मुस्तकिल मिजाजी थी, इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट थे हमारे, तो ये सारे के सारे हमने इसमें डाले 1 बाय 1। पहले आप अपने मुल्क की करेंसी डालें, फिर जिस मुल्क में रहते हैं उसकी करेंसी डालें। अब जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश क्या है, मिसाल के तौर पे आपको अमेरिका जाके कभी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखना है तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तस्वीर डाल दे इसमें, ओके, जो भी तस्वीर डालें कोशिश करें कि इसके अंदर तस्वीर में सिर्फ तस्वीर हो, कुछ ना हो। या अच्छा, अब आपको पेरिस जाना है, किसी ने एफिल टावर देखना है एफिल तो टावर एफिल टावर की तस्वीर आपने डाल दी, या फिर फ्रांस के झंडे की तस्वीर डाल दें, ओके, ठीक है। उसके बाद आपको मजीद कोई चीज़ें 2-4 चीज़ें चाहिए, आप चाहते हैं घर के अंदर प्यार मोहब्बत हो, अच्छी चीज़ हो, तो आप क्या करें, एक ऐसे घर की तस्वीर जहाँ फैमिली बैठी है, टीवी देख रही है एक साथ खुश, वो तस्वीर डाल दें, ठीक है। अब हमने, किसी को बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, किसी को अपना मनपसंद साथी चाहिए कि मुझे ये, मैं इससे पसंद करता हूँ या मैं इसे चाहता हूँ, उसकी तस्वीर मत डालिएगा, तस्वीर ना डालें, किसी की भी तस्वीर डाल दे नियत करके कि मुझे उस शख्स के साथ शादी करनी है, उसकी तस्वीर नहीं डालनी। ऐसा क्यों? इसकी वजह यह है कि जब आप उसकी तस्वीर डालेंगे और वो शख्स अगर आपको मिल गया और वो आपके लिए अच्छा ना हुआ तो सारी ज़िंदगी आपको प्रॉब्लम होगी। तो जब आप कोई चीज़ डालते हैं ना, जैसे मैं ये पैसे डाल रहा हूँ, मैं कहता हूँ परवरदिगार, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास पैसा हो, रिस्क हलाल हो, तू जो बेहतर समझता है वो कहता, आप अल्लाह पे छोड़ देते,
राइट, वो ज्यादा बेहतर जानता है। सही। तो ये बड़ी नियत के साथ बनाना पड़ता है। पहले इसको तैयार करते हैं, आपने सब तैयार कर दी, ठीक है। तस्वीरें डाल दी, सब कुछ डाल दी। अब आपके पास अगर कैलकुलेशन है तो ठीक है, नहीं है तो मैग्नेट के जो दो टांगे हैं, जो उसके फेस है, यू शेप मैग्नेट होगा ना, तो यू शेप मैग्नेट जो घोड़े का नाल जो होती है, राइट, उस नाल के जो दो सामने वाले पोर्शन है वो आप किबले की सिमत कर दें। ठीक है। और किसी मुबारक दिन, जैसे जुम्मे का दिन है, जुम्मे की नमाज, ज़ोहर की नमाज से पहले ज़वाल का एक वक्त होता है, तो उस वक्त आप ये रख कर किसी ऐसी जगह रखें, जैसे आपका ये टेबल है, कॉफ़ी टेबल समझे एक तरह से, उस पर रख लें, कबर्ड के ऊपर रख लें। कभी भी इसको बंद नहीं रखिएगा, ओके, ना ये कबर्ड के अंदर हो ना ये छुपा हुआ हो। आइडिया इसकी है कि चलते फिरते आपकी नज़र इस पे पड़े। राइट, कमाल जो है वो ये है कि जितना आपके लाशऊर में ये चीज़ जाती जाएगी, उतना आपका माइंड इसको अट्रैक्ट करेगा। राइट। तो आप अपनी छोटी सी छोटी विश या ख्वाहिश या बड़े से बड़े गोल को जो है वो आप पिक्चर में कन्वर्ट करके आप इसमें डाल अब सकते देखिए, हैं। हमने ये मास्क डाला था। हाँ, इस मैं ये मास्क सोच रही थी के क्यों 95 है इसमें मास्क इसके क्यों दो चीजें। नंबर 1, मास्क क्या करता है? कोरोना से बचाओ। राइट, तो इसका मतलब एक तो कोरोना से बचना है ओके, इस मास्क की वजह से। दूसरा, अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आपको मास्क पहनना पड़ता है, तो इसमें ट्रेवल भी आ गया और कोरोना से बचना भी हो गया। मैं आपको एक छोटी सी अजीब व गरीब वाकया बताऊं इस कॉइन बॉक्स के हवाले से। वैसे बहुत है, मगर एक बड़ा अजीब व गरीब। वो क्या? एक खातून थी, बहुत पढ़ी लिखी, उसकी शादी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट से हुई। शौहर और बीवी की उम्र में थोड़ा फर्क था, ठीक है। वो हमारे पास आती थी, हर जुमेरात को हमारा लेक्चर हुआ करता था, कोरोना से पहले, बल्कि महफिल लगती थी हमारी एक रूहानी दर्स की। तो वो उसमें आती थी। एक दिन वो मुझसे कहती है, सर मेरी औलाद नहीं है, और आई थिंक, मेरे ख्याल में शी वॉज द सेकेंड वाइफ ऑफ दैट गाय। तो मैंने कहा कॉइन, उसने खैर निशा अली से कांटेक्ट किया, निशा अली ने उसको पूरी डिटेल दी, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो उसने दी कि जी मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद उसने उसको कैलकुलेशन दी। अब ये खातून ने कॉइन बॉक्स बना दिया, मुझे पता नहीं चला कि कब बना। अच्छा, कुछ अरसे के बाद, काफ़ी टाइम हुआ, 1.5 साल के बाद, वो एक दिन आई मिठाई लेकर, माशाल्लाह। अच्छा, अब देखें जो शॉकिंग बात है, मतलब मेरा रब किस तरह काम करता है समझ नहीं आती, उसका तरीका क्या है नहीं समझ आती। उसने कहा, सर मुझे ट्विन्स हुए। माशाल्लाह, मुबारक हो। कहते सर मैं आपको शॉकिंग बात बताऊं, मैंने जो कॉइन बॉक्स बनाया था उसमें मैंने ट्विन्स की तस्वीर डाली थी। माशाल्लाह। तो वो विश जो है वो इतनी नियत के साथ उन्होंने की, ट्विन्स हुए। और उसने फिर कई जुमेरात तक जब वो आती थी तो तमाम जो लोग बैठे थे, हाजरीन जो लेक्चर सुनने में आते थे, उनके लिए समोसे और चाय लेके आते। क्या बात है। शादी के जो लोग ख्वाहिशमंद हैं वो इसमें किस चीज़ की तस्वीर बस डालें? उसकी ना डाले जो आपको पसंद है। नियत हो कि अल्लाह ताला मैं इस शख्स को पसंद करता हूँ, तो जो मेरे लिए बेहतर है वो फरमा दे। तो कोई भी कपल की तस्वीर ले लें गूगल से आप, और वो तस्वीर इसमें डाल दें, हैप्पी कपल की फोटो आप डाल दें। और नौकरी वाले जो नौकरी चाहते हैं अच्छी, कोई एक शख्स बैठा हुआ है ऑफिस के अंदर, बड़ी जबरदस्त ऑफिस है, तो वो उसकी डाल दे इस नियत के साथ कि मैं अच्छी जॉब मुझे चाहिए। ट्रैवल का लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं ट्रैवल के लिए। मैं आपको एक अजीब व गरीब किस्सा बताऊं। मैं आपका किस्सा सुनूंगी डॉक्टर साहब, बल्कि मैं नहीं, हम सब सुनेंगे। यस, ब्रेक के बाद। सर एक ब्रेक लेते हैं और मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद इंशाल्लाह जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं ना, वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर मुईज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मनी बॉक्स कैसे बनेगा, ये एक बोल है जिसके इर्द गिर्द आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो ट्रैवल करती हैं, इसलिए क्योंकि जो भी चीज़ आप सोचते हैं उससे आप हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो इसी तरह मनी बॉक्स पे जो है ये एक आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है। एंड वी हैव विद अस फ़िज़ा फैसल, जिनका ताल्लुक़ है ईडन कॉलेज से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। फ़िज़ा से भी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे, जिस तरह आपने कहा कि इस मनी बॉक्स में जहां हम और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वहीं आपने कहा जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है उनके लिए स्पेसिफिकली आपने एक चीज़ बताई। जिनकी शादी नहीं हो रही वो गोल्ड या सिल्वर की कोई छोटी चीज़ जो कि आमतौर पर पहनी जाती है, जैसे बाली हो गई, नोज़पिन हो गई, बाली हो गई, वो इसमें डाल दिया करें इस नियत के साथ। अब
ये तो हमने आधा एक्सप्लेन किया। जब आपकी पूरी हो जाए आपका जो मकसद है, तो जितनी चीज़ें इसके अंदर है इंक्लूडिंग गोल्ड, वो सब आपको खैरात देनी होगी। ओके ठीक है, पहले तो ठीक ये है। चीज़ें फाइनल हो जाए। कोई भी एक विश पूरी हो इसमें से? आइडियली तो आपको एक विश डालनी चाहिए। ओके राइट। कोई भी एक विश जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर आजकल के ज़माने में लोगों को सबसे बड़ी विश है कि वो उनके पास दौलत आए। दौलत आने का मतलब है कि बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप कहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच है। प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो आप पैसे के लिए रखें और ये नियत करें कि रिस्क हलाल आए, ताकि वो बीमारी, अगर हलाल रिस्क नहीं होगा तो बीमारी आएगी, नाचाकी आएगी, परेशानी आएगी। तो रिस्क हलाल की नियत करें। अल्लाह ऐसे दरवाजे खोलता है आपके लिए कि आप हैरान हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी इसकी पावर की अपनी ज़ाती मिसाल दूँ। आज से कई साल पहले मुझे कैनेडियन वीज़ा अप्लाई करना था। मैं कनाडा कभी नहीं गया था पहले। यूएस बहुत जाता था, इंग्लैंड बहुत जाता था। तो मैंने 100 कैनेडियन डॉलर का नोट रखा था इसके अंदर। ठीक है, एक नई मेड रखी थी मेरी ऑफिस के अंदर, वो सफाई करती थी। अच्छा, मैं रख के भूल गया। अब वक्त आया, मैंने कैनेडियन वीज़ा अप्लाई किया, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो मैंने कहा मेरे पास अमेरिकन वीज़ा है, मेरे पास ब्रिटिश वीज़ा है, मेरे पास शेंजन वीज़ा है, कैनेडियन कैसे रिजेक्ट हुआ? तो उरूज मेरे कमरे में बैठी हुई थी, उसको पता नहीं क्या, उसने कहा साफ़ करते हैं इसको, हर महीने एक दफ़ा साफ़ करते हैं हम। देखा तो वो $100 कैनेडियन नोट वाज मिसिंग। वो अम्मा, नई अम्मा जो रखी थी, वो चोरी कर गई $100। वो चोरी कर गई, मुझे कैनेडियन वीज़ा रिजेक्ट हो गया। खुदा गवाह जो कह रहा हूँ वो सच है। अच्छा, इसके अलावा चंद चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक, जब आप बना लें और इसको रख लें, अब आपने नियत करनी कि जब कभी मेरे पास रेजगारी होगी, 10 रुपए 20 रुपए, हाँ, लूज मनी आपके पास जो भी हो। अब पाकिस्तान में तो 10-20 रुपए ही हो गए ना लूज। किसी ज़माने में तो कॉइन्स होते थे। वो आप उस मैग्नेट के ऊपर रखेंगे। राइट। मैग्नेट के ऊपर रखेंगे। जब लगे कि कुछ भर गया है तो फिर मुट्ठी निकाल कर ऊपर वाला पैसा, जो मैग्नेट से ऊपर वाला पैसा है, उसको आप खैरात दे देंगे। अच्छा, ये मैग्नेट जो है ना, ये मिल नहीं रहा है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। अब इसका हल भी डॉक्टर साहब भी देंगे, तब तक मैं एक कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम। हेलो जी, मोहम्मद अरशद बात कर रहा हूँ। जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? थोड़ा सा लाउड बोलिए। जी, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद अरशद बात कर रहा हूँ। जी जी, कहिए, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि मेरी ना दिली तमन्ना है कि मेरा अपना घर हो और मेरी अपनी गाड़ी हो। तो ये मैं लाउड कैसे बना सकता हूँ? जैसे ये डॉक्टर साहब ने बताया कि ये मैग्नेट आप बनाएं और अपनी ख्वाहिश पूरा करें। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरा घर हो और मेरी गाड़ी हो, अच्छा, ये सबका सपना है। बिल्कुल है। एक चीज़ याद रखें कि पहली चीज़ है, अल्लाह के ऊपर एतकाद आपका 100% होना चाहिए। True. कैसे होगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये जब सोच आती है तो कुछ नहीं होता। कुछ साल पहले एक नया कॉन्सेप्ट आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। बड़े किताबें आई, बड़ी डीवीडी आई। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन 1400 साल पहले कुरान में परवरदिगार ने दे दिया था, हम समझे ही नहीं। जैसा गुमान करोगे वैसा दूंगा। गुमान का मतलब वही थॉट है। अब उस गुमान को ताकत देने के लिए बनाया जाता है वही गुमान। असल में जब बार बार आपके सामने एक चीज़ आती है तो आपका जहन बार बार उसके बारे में सोचता है। जितना सोचता है इतना आपके जिस्म से और आपके वजूद से एनर्जी निकलती है। एनर्जी जब निकलती है तो वो इवेंचुअली क्या करती है, वो उस चीज़ को, उस इवेंट को पैदा करती है, उस वाक़े को पैदा करती है जिस वाक़े में आपने अमल करना है। और अमल करेंगे तो फिर आपकी डिज़ायर पूरी होगी। है तो ये अमल की दुनिया, राइट? आंखें बंद करके यूं विश करके नहीं आ जाएगी। लेकिन अल्लाह ने इंसान के अंदर, चूंकि आपको मोटिवेट करता रहेगा। आपको अल्लाह ने इंसान को खलीफा बनाया है, तो खलीफा कोई कमज़ोर नहीं हो सकता। अल्लाह ने बड़ी कुव्वत इंसान को दी है। तो पहली तो चीज़ ये है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड है। इसको आप बना के रखें। हर थोड़े दिन बाद कुछ पैसे डालें, पैसे ज़्यादा हो जाए वो पैसे खैरात करते जाए। 1 साल के अंदर, 2 साल में जब आपको लगे कि मेरा काम हो गया है, सारी चीजें खैरात। ठीक है, तो इन्होंने अभी जो बोल बनाना है उसमें इन्होंने मैग्नेट डालना है, पैसे के डालने हैं। और ये घर हो उसका ना करे, पैसे का करे। देखिए पैसा होगा तो गाड़ी भी होगी, घर भी होगा। राइट। अच्छा, मैग्नेट नहीं मिल रहा ना डॉक्टर मुई, सब क्या करें? खातून सना इस्लामाबाद में, वो मैं नहीं हूँ, वो इस्लामाबाद वाली, वो दूसरा बात, वो सना वो सना अरेंज करती है कहीं से। इसके लिए आपको मैग्नेट चाहिए, इंडस्ट्रियल मैग्नेट चाहिए। एक तो जो बच्चे यूज करते हैं स्कूल में, वो नहीं चाहिए। इंडस्ट्रियल मैग्नेट है जिसका पुल कम से कम 4 किलो होना चाहिए।
यानी वो मैग्नेट 4 किलो का वजन उठा सके, ठीक है, राइट, ऐसा भद्दा मोटा सा होता है, इतनी पावर होनी चाहिए वो उसमें। मैग्नेट आपको मिल जाएगा। सना अरेंज करती है, हम देखते हैं अगर वापस अरेंज हो, क्योंकि लॉट आता है चाइना से, राइट, तो लॉट आता है तो सना फिर हमें कराची भेजती है। अब वो मुझे नहीं पता लॉट आता है कि नहीं आता, मगर आ ठीक जाए है। तो क्या अच्छा, बात वो है। घोड़े की नाक की तरह का होता है, वो अगर आपको इजीली मिल रहा है ठीक है, अदरवाइज इंडस्ट्रियल मैग्नेट जो है जिसकी इतनी पावर हो कि वो 4 kgs को जो है उसको होल्ड कर सके, इस तरह का Minimum 4 मैग्नेट kg। आपने जो है वो आपने लेना है। अच्छा, मनी बॉक्स की तो बात हम करते रहेंगे, आपकी कॉल्स भी हम साथ साथ शामिल करेंगे। फ़िज़ा हमारे साथ मौजूद हैं और फ़िज़ा की क्यूरी ये थी कि जी पहले तो बीच में कोरोना की वजह से बिल्कुल ही स्टडीज़ जो है स्कूल्स वगैरह बंद हो गए थे, तो अब एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं, तो स्ट्रेस है उसका, ये क्या पूछना है डॉक्टर? स्टूडेंट लाइफ का एक मेजर पार्ट होता है एंजाइटी, स्ट्रेस, सही बात है। एग्जामिनेशन फियर्स, टीचर फियर्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्पेशली ये ज़्यादा इंक्रीज जब हो जाती हैं जब पेरेंटल प्रेशर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ये इशू नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेपरेट एज अ गुड स्टूडेंट भी अगर आप स्टडीज़ में हो तो ये एंजाइटी फियर्स ये रहते हैं। आई विश कि मुझे वो वाला टाइम वापस मिल सके जब मैं हम तुम्हें एक बात स्टूडेंट थे। बताऊं, जी, एंजाइटी और डिप्रेशन ये जिंदगी में आपके साथ साथ चलता है। अभी आपकी स्टडीज हो रही है, स्टडीज के बाद आप जॉब करेंगी, जॉब में होगा, फिर शादी होगी, फिर शादी में ससुराल का टेंशन, तो ये जिंदगी का इनका पर्पस पता है क्या है? इंसान बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सके। अगर आपको एंजाइटी ना हो ना, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। राइट, अगर आपको डिप्रेशन ना हो तो आप उन औकात की, उन दिनों की कदर कीमत नहीं जानेंगी जिन दिनों में आपको कोई डिप्रेशन नहीं था। राइट। सुबह ना हो तो रात का मकसद नहीं है, रात ना हो तो सुबह का मकसद अच्छा, अब एग्जाम्स होने वाले हैं, कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मुझे भी होता था, बुखार हो गया, टेंशन हो जाता है, में बिल्कुल रात ठीक है। को नींद नहीं आती थी। अब जब नींद ही नहीं आएगी तो वैसे ही आपका ब्रेन थोड़ा सा फंक्शन कम कर देता है, तो कैसे डील करना है इस प्रेशर को? देखिए, स्ट्रेस इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो स्ट्रेस होता है, ठीक है। स्ट्रेस के बारे में यूएस की एक स्टडी है, इट इज़ द इनविजिबल किलर एंड द नंबर 1 किलर। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अमवात होती है वो स्ट्रेस से होती स्ट्रेस से है, होती मगर आपको पता नहीं चलता। आप कहते हैं बंदा कैंसर से मर गया, ये बंदा हार्ट अटैक से मर गया, उसके पीछे जो रीज़न था वो स्ट्रेस था। तो स्ट्रेस इनविजिबल है, वो डायरेक्टली आपको पता नहीं चलता कि स्ट्रेस, मगर वो आपको मारता है। अब स्ट्रेस ज़िंदगी में स्ट्रगल जहाँ जहाँ होगी वहाँ स्ट्रेस होगा। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि बंदे को आप जंगल में भेज दो, कुछ नहीं है, उसको फिर भी स्ट्रेस शुरू हो जाएगा क्योंकि कोई बात करने वाला नहीं है, ठीक है। राइट, अब इसका इलाज क्या है? देखिए, पहले तो स्ट्रेस को बुरा ना समझे, ओके, ठीक है। स्टडीज़ का स्ट्रेस बहुत होता है, कंपटीशन बहुत होता है, फिर मुझे यहाँ तक पहुँचना है, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी में जाना है, ये इस करियर को परस्यू करना है, तो स्ट्रेस तो होगा। मगर ये स्ट्रेस आपका बहुत अच्छा दोस्त भी बन सकता है, शर्त ये कि आपको मैनेज करना है स्ट्रेस को, ओके, ठीक है। तो पहले तो उसको दुश्मन मत समझे, ये दुश्मन नहीं है। अच्छा, ये चाह क्या रही है? चाह ये रहा है कि आपके मार्क्स अच्छे आएँ, आपके ग्रेड्स अच्छे आएँ, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, आप पब्लिक में खड़ी होकर बात कर सके। तो अब इसके लिए मैनेज करने के लिए चंद चीज़ें हैं। एक टेक्निक बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये एक पहले तो एक साइकोलॉजिस्ट था जॉन कैलाहन, उसने डेवलप की। उसके बाद उसके एक दोस्त ने उसको रिफाइन किया और उसको आसान बना दिया। ओके, इतनी रिमार्केबल टेक्निक है कि इंस्टेंटली आपके डिप्रेशन और आपकी एंजाइटी को कंट्रोल कर लेती है। वो क्या है? उसको टैपिंग कहते हैं, टैपिंग, Okay. EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। किसी भी इमोशन से जान छुड़ानी हो वक्ती तौर पर ये टेक्निक काम करती है। अब आप कहें तो मैं इस पे करके दिखा हाँ दूं? प्लीज कीजिए, जरूर फिजा। भैया आपको ये कैमरा यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम एक ब्रेक ले लें? उसके बाद हाँ, ब्रेक से जब हम वापस आते हैं तो फिजा पर ये टेक्निक, जब भी आप स्ट्रेस में हो और इमोशनल ट्रॉमा से आप गुजर रहे हैं और आप चाहते हो कि नहीं नहीं मैं तो किसी भी चीज़ को सर पे सवार नहीं करता, ये कैसे सवार हो गई है, सो इस टेक्निक से आप खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर मुईज़ हमारे साथ मौजूद हैं, फ़िज़ा हैं और फ़िज़ा आज ये क्वेश्चन लेकर आई हैं डॉक्टर साहब के लिए कि
तैयारी करनी है, अच्छा पढ़ना है, क्योंकि आगे फिर जाकर अच्छे जो है वो करियर को ज्वाइन करना है। बट जब एग्ज़ाम्स होते हैं सो वो एक प्रेशर आता है, सो अपने उस इमोशंस को या उस प्रेशर को कैसे डील करना है, इसकी एक बहुत ही आसान और बड़ी फेमस टेक्निक है जो अभी डॉक्टर मोइज़ आपको बता रहे हैं। सो डॉक्टर साहब, फिज़ा इज़ हियर। एक तो प्रोड्यूसर साहब वो ईमेल डाल दें, आप फ्लैश कर दें प्लीज़। जी वो प्रोड्यूसर साहब मैंने भेजी थी। शोएब है ना आपके, कौन है? शुजा है, शुजा भेज दो भाई। अच्छा जी, कोई भी कर सकता है, ये सिर्फ वक्ती तौर पे याद रहे, वक्ती तौर पे स्ट्रेस को कम करने। इन्होंने रिसर्च की कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ नर्व्स हैं और नर्व्स के पॉइंट्स हैं, इनको मेरिडियन पॉइंट्स कहते हैं चाइनीज़ में। तो आपने उसको टैप करना है, ठीक है? ठीक है। इनफैक्ट जिस वक्त जलजला आया था पाकिस्तान में बहुत बड़ा, तो मुझे बुलाया गया था इस्लामाबाद सेक्रेटरी हेल्थ, और उस वक्त एडवाइज़र टू दी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट थी एक डॉक्टर साहिबा थी जो बड़ी टीवी पे भी आती थी। तो उन्होंने मुझसे कहा हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा मेरी पूरी टीम आने को तैयार है, आप मुझे 500 वॉलंटियर्स दे दें। उनको हम ये टेक्निक सिखाते। अब वो गांव-गांव जाए जहाँ पे ये हादसा हुए, ठीक है, जहाँ लोग मौत हुई है, जहाँ पे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, वो उन पे ये करेंगे, क्योंकि मैं तो हज़ारों को तो नहीं देख सकता। सही। तो वो फिर हो नहीं सका, फिजल्ड आउट नहीं हो सका हमारे यहाँ। अफसोस हुआ मुझे, बहरहाल हम कर सकते। तो ट्रॉमा में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, पेन में। ओके। एक खातून है यहीं क्लिफ्टन में रहती है, फ्रोजन शोल्डर हो गया। हमारा एक वर्कशॉप हो रहा था, उनकी बेटी उस वर्कशॉप में, हाँ उनकी बेटी वर्कशॉप में थी, तो वो आंटी भी आई थी, बड़ी प्यारी आंटी वो। तो उसने मुझे कहा कि सॉरी, इस्लामाबाद में थे वो लोग, हमारे साथ ही इस्लामाबाद थे। तो उसने कहा जी मेरा हाथ नहीं उठ रहा। मैंने कहा अच्छा जी, ब्रेक हुई चाय की? मैंने 2 मिनट में टेक्निक की, उनका हाथ स्ट्रेट हो गया। आज भी मुझे बहुत बड़ा पीर मानती है। जब अच्छा, मैं कॉल शामिल करूंगी, बट आफ्टर दिस टेक्निक तो कॉलर हमारे साथ होल्ड पे रहें जी। अच्छा, आंखें खुली रखनी है तुम्हें, जो मैं करता हूँ मेरे साथ फॉलो करो। अच्छा, लेग स्ट्रेट कर लो, क्योंकि डॉक्टर साहब इस तरह से मैं भी ऐसी बैठ जाती हूँ। अच्छा, तुम्हें ये 2 उंगलियों से टैप करना है मुख्तलिफ जगहों पे, और एक आवाज़ हल्की हल्की निकालनी है। राइट, यहाँ से देखो, बूम 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 बूम। दो यहाँ साइड से, राइट या लेफ्ट कोई भी हो सकता है। अब 5-5 दफ़ा बूम 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 करो। बूम 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 बूम। अब यहाँ पे बूम 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 बूम। अब यहाँ पे बूम 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 बूम। अब यहाँ पे बूम 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 बूम। अब यहाँ पे बूम 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 बूम। अब यहाँ पे एक जगह होती है, उसे सोर पॉइंट कहते हैं। तो नॉर्मली अगर आप प्रेस करें तो आपको एक जगह मिलेगी जहाँ आपको दर्द होगा, हल्का सा, हार्ट साइड पे, कहीं पे भी, मतलब यहाँ पे होगा, एक सोर पॉइंट होता है मेरा यहाँ पे। तो जब आपको मिल जाए तो फिर आप यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे बूम 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 बूम। अब यहाँ पे पसलियों में बूम 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 बूम। अब अंगूठा बूम 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 बूम। पहली वाली उंगली बूम 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 बूम, दूसरी उंगली बूम 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 बूम, तीसरी को नहीं टच करते, ये हार्ट पे असर करती है। बूम 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 बूम। अब यहाँ पे बूम 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 बूम। 2 मरतबा करें, हर मरतबा बूम बूम 5 दफ़ा बोलना है। आपको हैरत होगी, उसी वक्त आपका इमोशनल लेवल चेंज हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा। तो आपने पहले आईब्रो पे किया, आईब्रो के बाद आपने आई के साइड पे किया, फिर आपने भी कर सकते हैं, अपर लिप पे टैप किया, उसके बाद लोअर लिप पे आया, फिर आपने यहाँ साइड पे किया, देन हार्ट, उसके पसली, फिर अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, चौथी उंगली, ये वाली नहीं करनी आपने, चौथी उंगली, और फिर रिंग फिंगर पे नहीं करना आपने उसके बाद, और ये कराटे चॉप यहाँ पे। राइट। और ये आपको हैरत होगी, कमाल, बच्चा इम्तिहान के जा रहा है, और सुबह 5 टाइम्स ने बूम बूम करना है, और 2 दफ़ा करना है, 2 राउंड करने। अच्छा, बच्चा इम्तिहान के लिए जा रहा है, परेशान है बेचारा, तो माँ उसको बिठाए, उसके ऊपर एक टेक्निक करे। ओके, अभी परसों हमने यही वाली टेक्निक कर सकते हैं आप किसी दूसरे पर। पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनकी एयरमैन एकेडमी है, तो मेरा लेक्चर था, तो बहुत 6000 स्टूडेंट्स थे। तो वहाँ उनको पता चला कि बीच में इनका एक कंपटीशन हो रहा था फाइटर्स का। तो एक टीम आई थी मेरे पास फाइटर पायलट्स की। उन्होंने कहा सर कंपटीशन है, हम चाहते हैं हमारी टीम जीते। आपस में कंपटीशन था। तो मैंने एक टेक्निक उनको की थी अपनी ऑफिस में बुला के, वो कंपटीशन जीत गए। वाओ, इंटरेस्टिंग। तो उसमें ये चीज़ भी थी, ये बूम बूम वाली टेक्निक भी थी। कॉलर है हमारे साथ,
ओके, कॉलर जो है वो जा चुके हैं। सो आपने इस टेक्निक को यूज़ करना है एंड फिर आप एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने किस तरह से जो है वो प्रेशर को होल्ड किया। विदाउट प्रेशर लाइफ भी जो है वो बेमज़ा सी है, इसलिए बट द बेस्ट थिंग इज़ कि हाउ यू डील योर प्रेशर, यू नो। इस पे हम अच्छा, ये डिप्रेशन और एनजाइटी हमारी सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है और हर दूसरा शख्स ये कंप्लेन करता है कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। तो डॉक्टर साहब से इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट वीक हम करेंगे, नेक्स्ट वीक करेंगे डिप्रेशन पे, ठीक है। सो इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, फिजा हमारे साथ मौजूद थी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड वेरी हैप्पी मंडे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।